हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं अपना वर्स्ट चेक इन एक्सपीरियंस शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुआ था फुकेत एयरपोर्ट पे। तो ये हुआ था जब मैं फुकेत से फ़िलीपींस जा रहा था। तो मैं 3 घंटे पहले चेक इन काउंटर में पहुंच गया था फुकेत एयरपोर्ट के, क्योंकि मुझे पता था कि ये शायद प्रॉब्लम कर सकते हैं चेक इन में, क्योंकि मैंने मई 2024 में ट्रैवल किया था। और उस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट थी फ़िलीपींस की वो थी कि अगर आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप 14 डेज़ के लिए ट्रैवल कर सकते हो विदाउट अप्लाइंग फॉर वीज़ा फ्रॉम एम्बेसी। तो ये रिक्वायरमेंट थी। और अगर 14 दिन से ज़्यादा रुकना था तो उसके लिए आपको फिर रिक्वायरमेंट थी फ़िलीपींस एम्बेसी में जो इंडिया में है वहाँ जाके वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट थी। तो मैं यूएस वीज़ा था मेरे पास, तो मैं वीज़ा फ्री एंट्री लेना चाहता था 14 डेज़ वाली। तो मुझे पता था इनको शायद इस रूल के बारे में नहीं अवेयर होएगे, तो मैं चेक इन काउंटर 3 घंटे पहले एग्जैक्ट पहुँच गया था। इनफैक्ट 3 घंटे से थोड़ा सा पहले ही पहुँच गया था, तब चेक इन काउंटर खुला भी नहीं था। जैसे ही खुला था मैं फटाफट लाइन में लग गया था, मेरे आगे एक दो जने ही थे बस। तो जैसे ही मेरी बारी आई मैंने पासपोर्ट पकड़ाया उन्हें, मैंने बोला फ़िलीपींस जा रहा हूँ मैं। तो उन्होंने चेक किया अटेंडी वगैरह। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरे पास यूएस वीज़ा है, तो मैं उसके बेसिस पे एंट्री लूँगा फ़िलीपींस में। तो वो थोड़ा कंफ्यूज सा हो गए, वो उनको समझ नहीं आया। तो वो उन्होंने फिर मेरे से पता नहीं कुछ पूछा नहीं, और अपना वो सिस्टम पे कुछ चेक करते रहे। 10 मिनट हो गए थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट में जो यूएस वीज़ा था उसकी फ़ोटो ली थी, और उसके बाद उन्होंने मुझे साइड में खड़ा कर दिया, कहते कि वेट करो। तो ऐसे करते करते आधा घंटा हो गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि इनको मैं एक अपनी आइटिनरी दिखा देता हूँ फ़िलीपींस की, और एक होटल बुकिंग जो भी है मेरी हॉस्टल की वो दिखा देता हूँ, और साथ में अपनी रिटर्न फ़्लाइट टिकट जो फ़िलीपींस से इंडिया की वो दिखा देता हूँ, ताकि इनको लगे कि मैं जेन्युइन ट्रैवलर हूँ। मेरे को लग रहा था कि शायद उनको लग रहा था कि ये सोलो ट्रैवल कर रहा है, तो शायद जाके वहाँ से वापस नहीं आएगा, तो उस चक्कर में ये शायद डिले कर रहे थे मेरा प्रोसेस। तो मैंने उनको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए अपने। तो मैंने इनको होटल बुकिंग दिखाई अपनी, और रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाई, और अपनी ट्रैवल आइटेनरी डे टू डे वाइज की जो मैंने बना रखी थी वो दिखाई प्रिंटेड फॉर्म में। तो उन्होंने फिर उसका फ़ोटो लिया तीनों चीज़ों का, और मेरा यूएस वीज़ा का भी ले चुके थे फ़ोटो। और फिर उन्होंने फ़िलीपींस एम्बेसी को, इमिग्रेशन को भेजा मेरे को, जैसे उन्होंने बताया कि हम फ़िलीपींस इमिग्रेशन को भेजेंगे, वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आएगा तभी मेरे को बोर्डिंग पास वो इशू करेंगे, उन्होंने बोला था। तो उन्होंने साइड खड़ा कर दिया। तो तकरीबन 1 घंटे बाद उन्होंने फिर मुझे बुलाया, और मेरा फाइनली जो है बोर्डिंग पास इशू कर दिया था। जब उनके पास रिप्लाई आ गया फ़िलीपींस इमिग्रेशन से कि इसको अलाउ कर दो बोर्डिंग। तो ये था। और मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी फुकेत से सिंगापुर की, और सिंगापुर से फिर सीबू सिटी की फ़िलीपींस में। तो सिंगापुर में मेरा ले ओवर था अराउंड 22 घंटे का। तो मैं सिंगापुर में भी मैंने एंट्री ली थी यूएस वीज़ा पे, क्योंकि आपके पास यूएस वीज़ा है तो आप 4 दिन तक ट्रांजिट कर सकते हो। तो मैं सिंगापुर में 22 घंटे रुका था। एक दिन मैंने वहाँ होटल भी ले लिया था एडवांस में, तो वहाँ इमिग्रेशन में दिक्कत नहीं आई थी। और फिर सिंगापुर में रुक के अगले दिन मैं सुबह सिंगापुर से बस लेके एयरपोर्ट पहुँच गया था, और वहाँ से मैंने फ़िलीपींस की अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ ली थी। और सीबू पहुँच के भी मतलब कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, इमिग्रेशन मेरा सीबू में स्मूथ था। उन्होंने सिर्फ यूएस वीज़ा चेक करा और पूछा कितने दिन के लिए, और मैंने बता दी 10 दिन के लिए, और डायरेक्ट एंट्री मुझे दे दी। ना उन्होंने फ़्लाइट मतलब रिटर्न फ़्लाइट चेक करी, ना होटल बुकिंग, कुछ नहीं चेक करा। तो जो मेरा बैड एक्सपीरियंस था वो थोड़ा फुकेत एयरपोर्ट पर ही था। अब मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही कम इंडियंस जाते थे फ़िलीपींस ना घूमने, और स्पेशली टूरिस्ट वाले लोग, मोस्टली वर्क वीज़ा वाले जाते थे। तो उस चक्कर में हो सकता है उन्हें लगा होगा कि ये शायद इलीगल ना जा रहा हो काम करने, कि टूरिस्ट बोल के, तो इस वजह से शायद हो सकता है। बट पता नहीं क्या रहा, जो भी रहा। तो फाइनली मुझे उन्होंने बोर्डिंग पास दे ही दिया था, हालांकि 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे तक मैं खड़ा रहा था कोने में, और सबका इमिग्रेशन हो रहा था, मतलब सबको बोर्डिंग पास दे रहे थे वो। और मेरे को ऐसे ही खड़ा करके रखा। तो अच्छी बात ये थी मैं टाइम पे पहुंच गया था, तो
मेरे को बोर्डिंग पास ईज़िली मिल गया। नहीं तो अगर थोड़ा लेट पहुंचता, मान लो 2 घंटे पहले, तो थोड़ा रिस्की हो जाता कि मिल पाता ना मिल पाता बोर्डिंग पास टाइम पे फिर, क्योंकि उन्होंने आगे ईमेल भी कर रखा था एम्बेसी को, तो रिस्पॉन्स आता टाइम पे ना आता तो फ़्लाइट मिस होने के चांसेस होते। तो अगर मिस होती फ़्लाइट तो मेरा लॉस हो जाता आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट का, और जो भी मेरे हॉस्टल बुक थे वो सारे मतलब वेस्ट हो जाते उनके पैसे। और मुझे फिर थाईलैंड में थोड़ा और मतलब एक्स्ट्रा रुकना पड़ता, क्योंकि उस वक्त पीक सीज़न था, तो फ़्लाइटें एकदम इमीडिएट दिनों की महंगी मिलती, तो थोड़ा मुझे रुक के फिर इंडिया जाना पड़ता वापस, अगर मुझे बोर्डिंग पास ना देते वो तो ये था मेरा जो भी सीन हुआ था फुकेत एयरपोर्ट पे। तो मेरी जो जनरल आइटिनरी थी वो थी, मैं पहले दिल्ली से फुकेत गया था, और फिर फुकेत से फ़िलीपींस गया था, और सिंगापुर में मेरा ले ओवर था 22 घंटे का, और फिर फ़िलीपींस से मैं वापस दिल्ली आया था, और मेरा ले ओवर तब था कुआलालंपुर में। तो ये मेरी आइटिनरी थी पूरी ट्रैवल की, और ये 21 दिन मैंने ट्रैवल किया था टोटल, और इसमें मैंने 3 कंट्रीज़ कवर कर ली थी, समझ लो, थाईलैंड, सिंगापुर और ये फ़िलीपींस। तो 3 कंट्रीज़ कवर कर ली थी मैंने। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में।